हेलो फ्रेंड्स, मुझे लगा आपसे मुझे बहुत जल्द से बातें करनी है। एक्चुअली मुझे लगा यूनिवर्स ये करवा रहा है हम लोगों के भले के लिए, सबके भले के लिए। तो क्योंकि कल मैंने जो वीडियोस डाला तो मुझे फीडबैक मिला, तो मुझे लगा मुझे तुरंत ये रिप्लाई करना चाहिए। जैसे कि पहले तो घर से आता ही वीडियोस बनाने की क्या ज़रूरत थी। नहीं, ये हेल्प करेगा उन लोगों को जो लोग फ्रूट डाइट पे जाना चाहते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स बता रहा है। जैसे मैं अभी आपको एक बात बताऊं कि पतले लोग जो होते हैं इनके लिए थोड़ा अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मैं बिल्कुल ही पानी और फ्रूट भी ज़्यादा नहीं खा पा रही थी, तो इतना डर लग रहा है कि मैं वॉकिंग पे भी जाऊं कि नहीं। और कल मैंने जब खाया तो तुरंत मुझे लगा चलो मैं वॉक पे जाती हूँ। जो मैं इतने दिनों से लोगों को देख रही हूँ, कोई डांस कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, और मैं तो नॉर्मल भी मुझे डर लग रहा है। लेकिन कल खाते ही तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब पतले लोगों को ये नहीं करना है, तो ये समझ के करना है कि आप जब करोगे तब आपकी कंडीशन अलग होगी। ठीक है, तो कितनी सारी ये बातें हैं। और इम्पोर्टेंट जो मुझे फीडबैक मिला, या मैं पॉइंट एक रखना चाहती थी एनिमल्स को लेके। बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ता है एक्टिविज़म को लेके। लोग इतनी मेहनत कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे, सब अपनी तरीके से कर रहे हैं, और हम हर एक्टिविज़म को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये कहने का तरीका अलग होता है। तो मैं एक पॉइंट जो है कहूँगी तो बहुत बुरा लग जाए, लेकिन जो बहुत सेंसिटिव लोग हैं जो नहीं देख पाते एनिमल्स की पीड़ा, तो एक जो मैं करती हूँ, जो इतना बुरा लग जाएगा लोगों को बोलूँगी, तो इतना ही पॉइंट है कि अपने आप को कंसोल करने के लिए मैं ये बताती हूँ कि ये उनके कर्म होंगे। दैट्स वाई दे आर सफरिंग। करके मैं अपना डैमेज बचा लेती हूँ, जो मुझे भयंकर पीड़ा से बचा लेता है। दैट डजंट मीन मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो एक ये पॉइंट था। अभी और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे फीडबैक मिला कि मे बी तुमको ये सब हो रहा है, इतने थॉट्स आ रहे हैं, सैडनेस है, डिप्रेशन, ये सब क्योंकि तुम जॉब नहीं कर रही हो। यू आर नॉट वर्किंग। एक तो पहले मेरा यही काम है, मैं यही करने वाली हूँ। फिर भी चलो आपकी बात मैं मान लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, तो ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है। फिर मैं पास्ट में गई, मैंने याद किया कि मैंने कब डिस्कवर किया था। मैंने 2023 में शायद ये डिस्कवर किया था, फ्रूट डाइट, फ्रूट जर्नी। तब से मुझे बहुत सही चीज़ लगी, तो कोशिश या सोचना तब से शुरू किया। तो तब मान लो मैं एक्टिंग करती थी, और 4-5 दिन का मुझे शूट आया है, तो मैं कोशिश करती चलो अभी वैसे भी शूट का खाना तो वैसे भी नहीं खाना है, बहुत अच्छा मौका है, यहीं से शुरुआत करती हूँ मैं। फल मुझे याद है, मैं इतना मैंगोज लेके गई थी, मैंगो पे मैंगो खा रही हूँ, और वो शूट वाले, अरे कुछ हो जाएगा, लूज मोशंस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो नहीं, दैट इज़ ओके। बट मुझे याद है कि मैं काम करते करते भी मैंने किया है ट्राई। मैंने नाटक का ग्रुप ज्वाइन किया था, तब भी मैं ट्राई कर रही थी, सोच रही थी या कर रही थी, लेकिन तभी भी मुझे पॉसिबल नहीं लगा। मैं डांस कर रही थी, तभी भी मैंने कोशिश की। तो जब बहुत बिजी थी तभी भी मैंने किया है। जैसे आपने देखा था ग्वालियर में बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो नहीं पॉसिबल हुआ था।
बेचारे बच्चे मुझे काट के फल देते थे तो भी नहीं खा पाती थी, टाइम ही नहीं मिलता था, ऐसा भी होता था। तो ये प्रश्न नहीं है, इसीलिए तो मैंने सब छोड़ छाड़ के, या कोई बोलेंगे आप ऐसे दूर रह रहे हो, लेकिन लोगों के बीच भी तो रह के, इतने लोगों के बीच रह के देखा है, कितने सारे। तो मैंने सब त्याग करके कि चलो जैसा ये लोग बोल रहे हैं वैसे करते हैं, पूरा ब्रेक लेके, रेस्ट करते करते, विदाउट एनी स्ट्रेस। तो ये एक आंसर है मेरा। ओके। दूसरा बहुत बड़ा रियलाइजेशन कि ये लोगों को बहुत यूजफुल होने वाला है। मुझे अब लग रहा है मैं उनको ही हेल्प कर रही हूँ। वो लोग कितने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं कर पा रहे, मेरे जैसा जो सेक्शन है, उनको मैं हेल्प कर दूंगी। तो उनके लिए जो फूड का कर ही नहीं पा रहे, तो वी विल वर्क ऑन माइंड। मतलब एक वीडियो है, मैं नेक्स्ट पोस्ट में शेयर करूंगी। उस वीडियो में कितनी खराब बीमारियां, उसमें कुछ डाइट वाइट का नहीं है, लेकिन माइंड से वर्क किया गया है। सो आई विल एक्सप्लोर दैट नाउ। करेक्ट, आई विल वर्क ऑन दैट नाउ। मैं कर रही थी माइंड पे, वैसे भी माइंड का हम तो करते ही रहते हैं, लेकिन अभी और डीप जाना है। जैसे आज मुझे एक मैसेज मिला, जब मैं वीडियो बनाने से पहले मैंने भगवान से पूछा, मैंने उनसे परमिशन ली कि शुड आई क्रिटिसाइज। उन्होंने बोला ऐड लाफ्टर, ऐड ह्यूमर, हंसो और हंसाओ। तो ये हम सब जानते ही हैं, राइट? वी ऑल नो लाफ्टर क्लब्स होते हैं। तो अब मैंने सोचा ये वीडियो मैं हंसते हंसाते कोशिश करूं कि सब हम लोग सब हंसते हुए ये सब बातें करें। माइंड को बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है? तो ओके, तो मुझे जो भी बातें करनी है, लेट्स सी मैं उसमें ह्यूमर ला पाती हूँ या नहीं, ठीक है? कि मैं दिल की बात रख भी दूँ और आपको हंसाऊं भी। तो ओके, अभी कभी कभी मैं इनके वीडियोस देख लेती हूँ, ठीक है? तो मुझे मेरे ग्रुप में बोला भी गया, क्या ज़रूरत है? मेरे दोस्तों ने बोला भी, अरे बहुत सारे फ्रूटेरियंस हैं, तुम उनसे फेसबुक पे एक्सप्लोर करो, फॉरेनर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करो। ऑफ कोर्स मैं करती, लेकिन एक तो मुझे बंद करना है सोशल मीडिया, उसके अलावा मेरी आंखें ख़राब हो गई है, तो मैं वीडियोस सुनना इज़ बेटर मेरे लिए। अभी ये बोलते हैं आप ऐसे छुप छुप के सुनते हो एकलव्य की तरह, आपका ज्ञान भी चला जाएगा और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, गुस्से में बोल देते लोग। अरे लेकिन अब मैं कहाँ सीखने जाऊं? और आपसे क्यों ना लूं? आपने भी तो खुद ही बोला, आपने भी तो फ्री में लिया है इन लोगों से कि मुझे तो फ्री में, तो आपको भी देना पड़ेगा। और मेरा तो ऐसा भी कोई नहीं है कि मेरे को बहुत सारे पैसे बनाने हैं इसके जरिए, बस मेरा सर्वाइवल हो जाए। भगवान की दया से इतना एम्बिशियस नहीं बनाया है। तो और ऐसा नहीं है, देखो मेरी मम्मी से भी बात होती है, वो मुझे कुछ इधर के वीडियो उधर के वीडियो भेजती है, कभी कभी इतना डिस्कशन भी उस पर हो जाता है, तो मुझे लगता है कितना टाइम वेस्ट हो गया।
तो मैं बोलती इस इतना उसमें फिर झगड़े भी हो जाते हैं, इससे अच्छा मैं बोलती हूँ अरे इससे अच्छा EFH का एक आध वीडियो देख लो, कुछ तो ज्ञान मिल जाएगा, जो कुछ काम आ जाएगा, कुछ टिप्स मिल जाएगी, ठीक है। तो उस चक्कर में कल ही कि चलो जो वीडियो हाथ में आया, तो 6 मई का वीडियो आया। मैंने बोला हे भगवान क्या करना चाहिए, क्यों, मतलब भगवान से मैंने पूछा भगवान ये देखना चाहिए था क्या। तो इसीलिए उनसे आंसर किया कि हमको इस सबको हंसते हुए लेना है। मतलब ये लोग बात कर रहे थे, हमारा जो इतना टग ऑफ वॉर टसल हो गया था और उनको लगा वो लोग जीत गए, तो ये बोल रहे देखा हम लोग झुके ही नहीं। अरे आप झुके नहीं, आप लोग गिर गए, आप लोग इतना गिर गए, मतलब इतना झूठ बोले कि हमें लगा अब हम नहीं गिरेंगे। आई थिंक अनंत केजरीवाल ने तो बोला भी था कि हम तो अभी झूठ पे भी आ जाएंगे। तो वो जो इनका कुछ 27 अप्रैल का सेशन है आई थिंक, जिसमें इन्होंने जो भी बोला वो थोड़ा नीचे लेवल का गया, इतना नीचे गया कि अभी हम लोगों ने सोचा अब हम नहीं जाएंगे इससे नीचे। एक सुरुचिया किसी ने बोला भी ये सब लोग तो गायब हो गए। अरे बब्बा गायब मतलब हम क्या इस पे ही एनर्जी डालते रहे या आगे बढ़े? क्या ये मकसद है कि अच्छा अभी आप आए, अभी हम मतलब टग ऑफ वॉर चलता रहे, ये है अपना गोल क्या? तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हायर कॉन्शियसनेस पे जाने की ज़रूरत है। और जो सचिन जी भी बोलते हैं, सचिन भाई जो है ब्रह्म कुमारी से, मतलब हायर कॉन्शियसनेस मतलब हमको बुरा इसलिए लग रहा है कि हम अपनी इमेज, बॉडी, पोजीशन ये सबको पकड़ के बैठ गए हैं। हमको इसमें जो सीखना था वो ज़रूरी था, राइट? तो मुझे ये भी पता चला, हमने जो ग्रुप बनाया है, हमने थोड़ी पैसों के लिए ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, हमने तो एक दूसरे को हील करने के लिए ग्रुप बनाया है। तो ये भी जानकारी उनको मिल गई कि एक ग्रुप चल रहा है और वो बोल रहे फालतू का ज्ञान बिक रहा है वहां पे। अरे वही तो जरूरत है आपको, वही तो चाहिए कि हम आत्मा और बॉडी वगैरह को सेपरेट नहीं करिए। बड़ी बड़ी बातें लगती है, लेकिन ये होने वाला है, राइट? कुछ सालों में सब चला जाएगा, तब सोल ही तो रहेगा, राइट? तो उस पर वर्क नहीं करेंगे। और ये सीमा तो इतनी फनी है, नहीं वो मुझे पता था फनी है, लेकिन हद कर दी। मतलब उसने बोला हम सच्चाई के साथ खड़े रह गए इसलिए जीत गए। अरे बाबा तुमने कितना झूठ का साथ दिया। तुमने बोला कि तुम्हारी नींद टूटी और तुमने कंप्लेन किया और इसलिए सर ने निकाल दिया। तुमको शर्म आ रही? मैंने कितना याद किया कि इसकी नींद कब उड़ाई। फिर मुझे इतने टाइम बाद अब याद आया कि मैं सुबह 7 आई डोंट नो 7 साढ़े 7 बजे थे, तब मैं किसी के साथ बात कर रही थी सामने दूर, और सीमा निकल के आई थी कि मेरी नींद उड़ गई। मुझे याद आया, अरे बाबा। और फिर वो रात को वो लोग थोड़ा जाग रहे थे, एक दिन छुट्टी थी तो बातें कर रहे थे वो, और इसने इतना कंप्लेन कर दिया। अरे इन लोग को भी बुरा लगा कि हमको बता देते, हम धीरे बात करते। अरे यहाँ हीलिंग का एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसे करके आपने कंप्लेन की और बाद में आप पलट गए। हीलिंग का एनवायरनमेंट है, वो वीडियो में देख सकते हैं आप। तो
तो यहाँ लोग मिलते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस वाले, एंग्जाइटी वाले, डिप्रेशन, तो क्या वो बातें नहीं करेंगे, मजाक मस्ती नहीं करेंगे? हाँ, अगर कोई पेशेंट है जो हम शायद हमारा ध्यान नहीं गया, आप पॉइंट आउट करोगे तो हम चुप हो जाएंगे। इसमें सोचो, आप कंप्लेन कर दिया और लोगों को निकाला जाता है। जस्ट थिंक। ओह गॉड।